नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अनुदान पर मिलेंगे, सिंचाई के उपकरण बचेगा, पानी और सस्ती होगी, खेती बढ़ेगी कमाई। उत्तर प्रदेश में लगातार नीच खिसकते भूगर्भ जलस्तर को मेंटेन करने के लिए जल संचयन के तमाम कोशिश की जा रही है। खेती में सिंचाई के रूप में पानी के होने वाले अपव्यय को रोकने के साथ किसानों की लागत में कमी लाने व उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर के जरिए फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, नोएडा एनसीआर के श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। आप भी ऐसे ले सकते हैं। लाभ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और हापुड़ में रहने वाले श्रमिकों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के श्रमिकों को हर महीने खाते में पैसे डालने का ऐलान किया है। राजस्थान, पंजाब दूर दूर तक नहीं, दूध के उत्पादन में यूपी अव्वल, महिलाओं की भागीदारी, योगी सरकारी का जोर। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 और 24 के आंकड़ों की माने तो देश में दूध का कुल उत्पादन 229 मिलियन टन है, जिसमें उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान। यूपी से ज्यादा लगभग 16% का योगदान है। क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब क्रमशः शामिल है। ऐसे में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए 25,000 बेड के सार्वजनिक आश्रय स्थल की शुरुआत की को दिव्य और भव्य बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गांवों के विकास को लेकर सख्त हुई योगी सरकार ले लिया बड़ा फैसला, पंचायतों में हड़ताल। हाल ही में प्रदेश सरकार ने जिले की 21 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये ऐसी पंचायतें हैं जिनमें कॉमन सर्विस सेंटर CSC बनाने के लिए सरकार ने बजट दिया, लेकिन प्रधान CSC नहीं बनवा रहे हैं। योगी सरकार का आदेश, 29,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की नहीं मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने पर 29,000 सरकारी कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी रोक दी है। 30 सितंबर तक संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था। यूपी में 6 महीने तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा भाजपा डरी हुई सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यूपी में 6 महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल पर रोक लगाने के फैसले पर योगी सरकार को घेरा है। यूपी में 1 लाख सरकारी पदों पर सीएम योगी ने कर दिया ऐलान। अब सड़ापग प्रकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तलाश में जुटे अभ्यर्थियों के लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है और समस्त उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभागों में काफी लंबे समय से रिक्त पद पड़े हैं और इन पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से आदेश जारी कर दिया है। बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला। स्मार्ट मीटर लगाने के इतने सारे फायदे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान जैसा है। दिग्गज FMCG कंपनी ने किसानों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इनकी खेती से 25 से 30% तक बढ़ेगी कमाई। ITC का एग्री बिजनेस डिवीजन खाद्य, पर्सनल केयर और अन्य श्रेणियों में तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए औषधीय, मेडिसिनल प्लांट्स और सुगंधित पौधों, एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। ITC का कृषि विभाग किसानों के साथ काम कर रहा है। यूपी दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की तैयारी लिए ये निर्णय UPPCL ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों निगमों के बोर्ड ने निजीकरण के लिए नई कंपनी बनाने और संबंधित निर्णयों के लिए UPPCL प्रबंधन को अधिकृत किया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। योगी सरकार का एक्शन और यूपी में पराली जलाने की घटनाओं में कमी, किसान बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक के लिए लगातार प्रयास किया है। इसका असर देखने को मिला है। अब किसान पराली को जलाने की जगह इसे कमाई का जरिया बना रहे हैं। इस वजह से पराली जलाने की घटनाओं में पिछले 7 सालों में आधी घट गई है। पहली बार ट्रेनों के दोनों ओर लगेंगे इंजन। 13,000 रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। महाकुंभ मेले की तैयारियों का रविवार को जायजा लेने को प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन पर संवाददाताओं से हुई बातचीत में कहा कि महाकुंभ को लेकर इस बार व्यापक तैयारी है। रेलवे ने महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। योगी ने बेड पर बैठकर गद्दे चेक किए, फिर हंसने लगे। प्रयागराज में जनता की मांग पूरी की। महाराज जी बेड गद्दों पर बैठकर देखिए कितने मजबूत हैं। प्रयागराज में लोगों की यह मांग सुनते ही सीएम योगी मुस्कुराए, फिर बेड पर बैठकर गद्दे चेक किए। महाकुंभ में 13,000 ट्रेन चलेंगी, 20 लाख श्रद्धालु रोज आएंगे। प्रयागराज में रेल मंत्री ने ऐप का डेमो दिया, बोले QR कोड से बुक करिए टिकट। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को ट्रेन टिकट खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे के वाणिज्य कर्मचारी ड्यूटी के दौरान हरा जैकेट पहने रहेंगे। जैकेट के पीछे हिस्से में अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप यानी UTS का QR कोड बना होगा, जिसे स्कैन कर UTS ऐप मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।
मोदी हमारे गांव के हम भीख नहीं मांगते, कमाकर खाते हैं। वाराणसी में पुलिस ने 35 गुजराती दुकानों को हटाया। महिलाएं बोली, अब भूख बर्दाश्त नहीं, हम लोग मोदी के गांव गुजरात से हैं, हम भीख मांग कर नहीं, मेहनत करके पैसे कमाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन आज मोदी के संसदीय क्षेत्र में हमसे हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, हमें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। 4 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं, चूल्हा तक नहीं जल रहा है। यूपी में लेखपाल के 9000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। यूपी SSSC से भरे जाएंगे पद। प्रदेश में लेखपाल के 9000 पदों पर जल्द भर्ती होगी। राजस्व परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जाएगा। यूपी मथुरा का पुराना बस स्टैंड अब बदलेगी, इसकी सूरत 50 करोड़ रुपए होंगे। खर्च मथुरा के पुराने बस स्टैंड का अब जीर्णोद्धार होने जा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य के लिए धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। किसानों के नाम पर राजनीति बहुत लोगों ने की, लेकिन कृषिका खेती कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद से किसानों के नाम पर राजनीति बहुत लोगों ने की, लेकिन किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी से प्रयास किया। कृषि राज्य मंत्री औलख ने किसानों के लिए कह दी ये बड़ी बात। कोरोना काल का भी जिक्र किया। औलख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। बोले मुख्यमंत्री किसानों के प्रति जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसानों के लिए लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। योगी सरकार का IAS अधिकारियों को बड़ा तोहफा। नए साल में 115 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। प्रदेश सरकार नए वर्ष 1 जनवरी को 115 IAS अफसरों को पदोन्नति देने जा रही है। वर्ष 2000 बैच के 7 अफसर सचिव से प्रमुख सचिव बन जाएंगे। लखनऊ सहित 5 जिलों के DM सचिव पद पर प्रमोशन पा जाएंगे। 2009 बैच के ही 35 अन्य अफसर भी विशेष सचिव से सचिव बन जाएंगे। यूपी में AC बसों को बड़ी राहत देने की तैयारी मिलेगा। स्पेशल डिस्काउंट जल्द होगा। ऐलान यूपी AC बस फेयर। यूपी परिवहन विभाग सर्दियों के मौसम में AC बसों के किराए में छूट दिनों की तैयारी कर रहा है। सर्दियों में यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए ये डिस्काउंट दिया जा सकता है। यूपी में सौर ऊर्जा से चल रही भूजल की 33,819 योजनाएं सरकार को होगी। मोटी बचत जल जीवन मिशन को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल से न केवल ऊर्जा खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरणीय सुधार और सरकारी संसाधनों की बचत भी होगी। हाई कोर्ट ने दी लोन नहीं चुकाने वालों बड़ी राहत। बैंक नहीं चला सकेगा। अपनी मनमानी बैंक लोन न चुकाने पर अक्सर उपभोक्ता को परेशान करते हैं। बैंक अक्सर अपने ग्राहकों के हकों को छोड़ देते हैं। ग्राहक बैंक से लोन न चुकाने पर भी अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। हाई कोर्ट ने बैंक लोन पर बड़ा निर्णय दिया है कि इन 2 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय। योगी सरकार ने दी स्वीकृति। पशुपालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पशुधन और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना बना रही है। ये महाविद्यालय गोरखपुर और भदोही जिलों में खुलेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा से संबद्ध होंगे। यूपी के 50 शहरों में कोहरा। गाजियाबाद में बारिश। 88 जिलों में अलर्ट। शीतलहर भी शुरू। अलाव जले मेरठ में पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस। यूपी में कोहरे के साथ अब शीतलहर भी शुरू हो, इससे गलन भी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। 50 जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी करीब 100 मीटर रह गई है। गाजियाबाद में देर रात 2 घंटे बारिश हुई। सीएम योगी बुजुर्गों को देंगे तोहफा। यूपी में आज से शुरू होगी ये महत्वाकांक्षी योजना। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान व वंदन कार्ड के वितरण की शुरुआत सोमवार से होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन नौका विहार स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 बुजुर्गों को आयुष्मान व वंदन कार्ड देंगे। अयोध्या के 42 गांवों में लगेगी 4400 सोलर लाइट। महापौर ने भूमि पूजन कर लाइटें लगाने की शुरुआत की। यूपी नेडा को मिली जिम्मेदारी। अयोध्या के नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र की सड़कें सोलर लाइट की सफेद रोशनी से चमकेंगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा विस्तारित क्षेत्र के 42 गांवों में 4500 सोलर लाइटें लगाने जा रहा है। यूपी परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एक साथ बढ़ा 8% महंगाई भत्ता। जानिए नया वेतन। यूपी परिवहन निगम के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक साथ 8% बढ़ा दिया। कर्मचारियों को अब 46% भत्ता मिलेगा। बनारस में बनाई जाएंगी स्टैक पार्किंग। कम जगह में खड़ी होंगी ज्यादा गाड़ियां। जाने कैसे वाराणसी में स्टैक पार्किंग बनाई जाएंगी। वीडीए जल्द ही वास्तुविदों के साथ बैठक कर इस कार्य को बढ़ावा देने पर जोर देगा। स्टैक पार्किंग बनने से कम जगह में ज्यादा गाड़ियां खड़ी होंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। शाहजहांपुर में 950 जोड़ों की कराई गई शादी। उपहार पाकर दुल्हनों के खिले चेहरे। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 950 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए। OCF रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा वार अलग अलग पंडाल बनाए गए।
नोएडा एयरपोर्ट पर पहली सफल लैंडिंग हर निगाह बनी। ऐतिहासिक क्षण की साक्षी वाटर कैनन से दी सलामी। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर सोमवार को विमान की सफल लैंडिंग। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद। इससे पहले रनवे को वाटर कैनन से सलामी दी गई।